इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जेओआईटी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। करीब 3000 पदों पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10/2 रखी गई है। संपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर आपने टाइप करना है इलाइट स्टडी। हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जहाँ पर आपको विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री मिलेगी। साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी नौकरी की जानकारी भी वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। करीब 3000 से भी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में JOA या स्टैंड फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती होने जा रही है। यदि इसमें हम बात करें हाल ही में यदि कुछ कैबिनेट के निर्णय देखे जाएं या हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न तरह की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से यदि बात की जाए या डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 3000 पदों पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि JOIT लाइब्रेरियन के पद भी क्रिएट किए गए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, करीब 700 ये पद है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें 500 के आसपास JOIT के पद यहाँ पे भरे जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ दिन पहले आपने देखा था 500 के आसपास वैकेंसीज JOIT की भी यहाँ पे दिख रही थी, सरकारों ने भी भरने जा रही है। इसके अलावा यदि आगे बात करें हम तो अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो अदर डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सी रिक्रूटमेंट अभी सरकार की तरफ से पेंडिंग भी है और उसमें भी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि JOIT की जो 3000 से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट अगले 1 या 2 महीने में इसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि डिले क्यों किया गया था, इसके पीछे डिले करने का सरकार का कारण क्या था। इसके पीछे डिले करने का कारण एक तो ये था कि इनका क्वालिफिकेशन का काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिला था। पोस्ट कोड 556 की बात करें, 447 की बात करें, लेकिन कुछ ही समय पहले 1 महीना पहले इनके RNP रूल सेट कर दिए गए। इनकी क्वालिफिकेशन और आगे जो इनकी प्रमोशन का सिस्टम रहेगा वो सारा का सारा सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया। अब कुल मिला के बात करें, जैसे अभी JOA लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है सरकार ने उनको कैबिनेट से अप्रूव किया, तो उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती है डिपार्टमेंट में, वो सारी करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में इसकी एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगी। और 3000 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करेंगे तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, JOIT की यदि हम बात करें तो इसके लिए सरकार के द्वारा 10/2 सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स यदि आप एलिजिबल है, किस तरह का आपको यहाँ पे कंप्यूटर मैंडेटरी नहीं किया है। यदि आप 12वीं पास है तो आप JOIT की पद के लिए एलिजिबल है। यदि आप मैट्रिक पास है तब भी आपके पास क्या होना चाहिए, यदि आपने 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है या आपने ITI किया है, ठीक है, या ITS आपने पढ़ा है या IT पढ़ा है आपने स्कूलों में, तब भी आप एलिजिबल है। मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मैट्रिक किया है तो आपने IT पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, या ITS किया होना चाहिए, या आपने IT किया हुआ है, या आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए इसकी क्वालिफिकेशन है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, जो JOA लाइब्रेरियन के लिए पद क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो +2 ही रहने का अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है। देखिए, इस वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट में जाना है। रिटन टेस्ट में आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तृतीय से चतुर्थ श्रेणी के जितने भी कर्मचारी है उनके लिए इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा है। तो मीन्स आपको रिटन में अच्छा स्कोर करना है और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए इवेल्युएशन टेस्ट होगा। इसी आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ पर देना है, आपको ध्यान देना है अपने रिटन टेस्ट में। एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी, आपको अभी से नियमित रूप से तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है अदर जगह पर आपकी बात नहीं बन रही हो क्योंकि वैकेंसीज कम आ रही हो। जैसे एक स्टूडेंट्स का मुझे कल भी एक मैसेज आया था, उसमें कहा गया था कि सर मैं काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है आपका जो बुक्स का सिलेक्शन है या आपकी जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें कुछ ठीक तरह से आपने उसका सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है, या दूसरी तरफ बात करें वैकेंसीज कम होती होगी, आप मेरिट में नहीं आ पाते होंगे। लेकिन 3000 का जब एक ह्यूज ग्रुप में रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पे इस तरह के विद्यार्थियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर निकल कर आता है।
सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या करेंगे, 120 नंबर का आपको कंप्यूटर से संबंधित इसमें पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 9th से लेकर 12th तक आपके आसपास कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जिसने स्कूलों में कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, या वर्तमान में एक नया सब्जेक्ट चला है वोकेशनल का जिसे ITS के नाम से जाना जाता है, उसकी बुक्स आपने उठा लेनी है। उनकी बुक्स को उठा के अपनी तैयारी शुरू करें। नियमित रूप से कम 3-4 घंटे आप कंप्यूटर को पढ़ें। उसके बाद हमारे आपको बताया कि जो हमारा इलाइट स्टडी ऐप बन चुका है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा आप, उस ऐप के ऊपर आपने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है, नेशनल है, गिरिराज समरीज है, जीके है, HB जीके है, नेशनल जीके है, एटसेट्रा। थोड़ा सा इसमें काम भी पेंडिंग है लेकिन 1-2 दिनों में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी अध्ययन सामग्री आपको वहीं पे मिल जाएगी। उसके साथ भी अपने आप को अप टू डेट रखिएगा। कुछ दिनों में हमारी किताब इससे संबंधित एक किताब के ऊपर भी काम कर रही है। हो सकता है कि वो किताब भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाए। यदि हमारी किताब लॉन्च भी नहीं हुआ थी तो हम आपको बेस्ट, अभी मार्केट में एट ए प्रेजेंट कोई भी बेस्ट किताब उपलब्ध नहीं है। हो सकता है जब सिलेबस चेंज हुआ है तो जितने भी पब्लिशर्स है उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, जैसे कोई बेस्ट बुक आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आपने क्या करना है, 9th से लेकर 12th तक, मतलब 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जितनी भी IT और ITS की बुक्स है उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बनाइए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर उनके साथ में आपके साथ साझा करें, आपके नाम के साथ ही साझा किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 50 मार्क्स का जो रहेगा वो यहाँ पे आपको GK और अदर पोर्शन रहेगा। तो GK के लिए आप सुबह हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है 6 बजे, उसे नियमित रूप से सुनिए। GK के लिए मैंने आपको अपना इलाइट स्टडी एजुकेशनल जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। हमारी कुछ बुक्स भी है, वीडियो के अंत में आपको भी बताया जाएगा, उनके साथ आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे GK एंड अदर्स, इसमें हो सकता है थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी भी आपसे पूछ लिया जाए। तो कुल मिला के 170 नंबर का आपका रिटर्न होगा। इसी में आपको अब क्या करना है, जोर लगाना है। और आगे बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। देखिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो GOIT की रिक्रूटमेंट होने जा रही थी, उन्होंने क्या किया है, जो उनका अभी एक नियम नोटिस जारी किया था उन्होंने, उसमें कहा गया है कि आपको हिंदी की भी और इंग्लिश की भी टाइपिंग मैंडेटरी कर दी गई है। तो GOIT आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बनना है। लेकिन यहाँ पे अभी इस तरह का कोई भी क्लियर नहीं है दिन कि हम पिछले ये रिसेंट एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है जिसमें +2 के आधार पर GOIT की क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। उसमें कहा गया दोनों में से कोई एक ही टाइपिंग आपने की है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। दोनों में से आपको कोई एक ही टाइपिंग आती है तब भी आप एलिजिबल है। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट रहता है, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट रहता है। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट तो आपका रिटर्न के बाद होना, यदि आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टाइपिंग में जा पाएंगे। तो कल को हो सकता है कि अभी आपको पता है कि यदि आपने GOIT के पद पर जाना है तो वहाँ पर टाइपिंग तो दोनों जरूरी होती है, हिंदी और इंग्लिश। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। तो अभी आपके पास एक विकल्प है, यहाँ पे आप यदि नियमित रूप से तैयारी करेंगे, यदि आपको एक ही टाइपिंग में आपकी मास्टरी, तब भी आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो तन मन धन से नियमित रूप से तैयारी करना है। 15 नंबर का इवैल्यूएशन टेस्ट रहता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको जल्दी जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी ये आपके रिटर्न मार्क्स के आधार पर ही बनेगी, मतलब रिटर्न में ही आपको बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है। आप हमारी इस एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आप एक बहुत ही हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके इसमें पब्लिश किया है, इसको भी आप यहाँ पे लिंक पे जाएंगे तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। यदि आपने सही ढंग से तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पे एक बुक बताते हैं, क्लर्क परीक्षा है 2000। इसमें क्लर्क परीक्षा पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें सॉल्व किए गए हैं। करीब 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार है, पूरी तरह से विवरण के साथ में इस किताब को हल किया गया है। तो यदि आप इसको भी पढ़ते हैं यहाँ पे तो बहुत से प्रश्न यहाँ से GOIT के GK के लिए रिपीट होने की संभावना है। और GIT और क्लर्क की बात करें दोनों सिमिलर ही वैकेंसीज होती है। GOIT के साथ साथ में आप क्लर्क की तैयारी भी करते रहें तो ये किताब आपका एक मार्गदर्शन करेगी। विभिन्न इसमें ऐसे प्रश्न भी है जो कि HS जैसी बड़ी परीक्षा में भी यहीं से रिपीट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आप ये किताब बहुत ही सहायक है। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट elastudyco.in से डायरेक्ट इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर में प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने हिमाचल के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है, आप चाहते हैं कि हिमाचल की किसी परीक्षा में आपका हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए आप हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को ट्राई कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रह की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी बुक्स है हमारी जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हो। और अंत में इस वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे भी हर रोज़ हमारी अध्ययन सामग्री अपडेट होती है, हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक पे भी आप जाइएगा, वहाँ पर भी आपको विभिन्न तरह की PDF उपलब्ध करवाई जाती है। ये सारी के सारी अध्ययन सामग्री के लिए आप विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी YouTube चैनल।